तो मैंने मियाँ साहब के साथ जाना चाहा। मैं ही ख्याल रखती थी उनका, मैं ही उनकी तीमारदारी करती थी, उनकी दवाइयाँ, इंजेक्शन सब मेरे पास होते थे। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था कि अगर मैं कोई बात करूं तो वहां पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, उनका इलाज ना होना, क्योंकि उनके दिल की एक शरेआन आज भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको था कि मैं आ जाऊंगी चंद दिनों में, वो नहीं हो सका। फिर वो कोरोना आ गया, अब उनकी सर्जरी अभी होना बाकी है। तो मैं अपना कुछ ऐसा करके मैं उनके इलाज में कोई खलल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे वालिद नहीं हैं, वो इस कौम का सरमाया है। हमें जिंदा लीडर चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। तो अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी तो मैं करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी कर रही थी, जिनकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ 40 साल और वोट और एतमाद और खिदमत मियाँ साहब में हुई भी है। तो मुझे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना था। और दूसरी बात, मैं आपने कहा कि मैं खामोश क्यों हूँ। कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज किया, वरना उनके अंदर ये जरासीम मौजूद हैं कि वो कल ये कहते कि मैं तो बहुत करना चाहता था, मैं तो पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता था, मैं तो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहता था, ये ऑपोजिशन ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तो इसलिए हमने खामोश रह के उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। लेकिन मुझे इस बात की आज खबर हुई कि मेरी जो खामोशी है या जो मियाँ साहब की खामोशी है वो इतनी गूंज रही है कि इनको कानों पे हाथ रखने पड़ गए।